गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रीपोजिशन के बारे में जो आपकी सिरदर्दी थी, जो टेंशन थी, वह धीरे धीरे मेरे ख्याल से कम होती जा रही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के प्रयोग में ऑन और अपॉन। यानी कि ऑन और अपॉन, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इनके जो डिफरेंस हैं, इनका प्रयोग है थोड़ा अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रखा है कि मान लो ये कोई वस्तु है, कोई टेबल है, कुछ ही मान, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। क्या कर रही है, इसको टच, वो भी कैसे, ऊपर की ओर। और जबकि यहाँ पर इसके ऊपर तो है, लेकिन वह कैसी हो रही है, मोशंस में, अर्थात गति में। वह चीज़ क्या है, इसमें गति कर रही है। तो इसका मतलब नॉर्मल शब्दों में कहा जाए, एक शाब्दिक अर्थ में कहा जाए कि ऑन का यूज कहाँ होता है, कोई वस्तु ऊपर की ओर हो लेकिन उसको टच करती हुई हो, स्पर्श करती हुई हो, तो वहाँ पर अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। और अपॉन का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु ऊपर की ओर हो लेकिन वो मोशंस में हो, अर्थात वो गतिमान हो, उस अर्थ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई, अर्थात उसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज कर दिया। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रेड, तो यहाँ पर कैट क्या कर रही है, रेड के ऊपर क्या कर रही है, जंप कर रही है। तो यहाँ पर अपने अपॉन का यूज कर दिया। तो अपॉन का अर्थ क्या होता है, के ऊपर है, लेकिन के अर्थ में होता है जो मोशंस में होता है, अर्थात जो गतिशीलता में होता है। ये था आपके ऑन का और अपॉन का यूज। आगे और भी ऑन का यूज होता है, डेट्स में, महीनों में, इनमें होता है, लेकिन आगे होगा। अब आता है नेक्स्ट आपके प्रीपोजिशन आता है अबव और ओवर। दोनों का अर्थ सेम होता है। अबव का अर्थ भी वही होता है और ओवर का अर्थ भी यही होता है। यानी कि अबव एंड ओवर मीन्स हायर देन द, समटाइम्स आइदर कैन बी यूज्ड अबव, है ना। तो इसका मतलब हो गया अबव तथा ओवर दोनों का अर्थ एक दूसरे के ऊपर, अर्थात ऊंचा, एक दूसरे की तुलना में क्या होता है, ऊंचा होता है। कभी कभी इसका प्रयोग दोनों में भी किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अबव और अबव का प्रयोग पढ़ते हैं। हाँ, हम अबव और ओवर के प्रयोग के बारे में सीख रहे थे। अर्थात ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, पर स्पर्श में नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी नीड ए रूफ ओवर द हेड, ओवर द हेड, हमें आवश्यकता है, हमारे सिर के ऊपर छत की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो ओवर है, यहाँ पर स्पर्श नहीं हो रहा, आपके रूफ, सिर के ऊपर रूफ है लेकिन वह स्पर्श नहीं हो रही। उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो, जैसे कि मान लो अपन बेड पर बेडशीट उसके ऊपर बिछाते हैं, तो उसको बेडशीट को पूरी तरह ढक देते हैं, तो उसके ऊपर एक आवरण हो गया, तो वहाँ पर मैं ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो टच में हो या नहीं हो। जैसे कि द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, जैसे कि मान लो ये रिवर है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, रिवर बना हुआ है, तो ये बिल्ट ब्रिज बना हुआ है, तो इसका मतलब इसको टच नहीं कर रहा है, इसके पूरे आवरण को पूरी तरह क्या कर रखा है, इसको कवर्ड कर रखा है, ढक रखा है। तो यहाँ पर भी ओवर द ब्रिज यानी ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे पुट ए ब्लैंक ओवर द बेबी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि कोई बच्चा सो रहा है, उसके ऊपर हम उसको चादर से ढक देंगे, ब्लैंक से ढक देंगे, तो उसके आवरण को पूरी तरह ढक रहा है, तो वहाँ पर ओवर का यूज होता है। जैसे कि एक डायग्राम बनाकर ए और बी, यहाँ पर अपन दोनों का यूज कर सकते हैं, अबव का भी यूज हो सकता है और बी का भी यूज हो सकता है। यानी इस जैसे कि ए इज अबव या ओवर बी, यहाँ पर भी यूज होता है। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम बना रखा है कि ये है, यह बी के ऊपर से गुजर रहा, रुक नहीं रहा, स्पर्श नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर से गुजर रहा है। तो अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर से गुजरती हुई जाए, तो वहाँ पर भी हम अबव का यूज कर सकते हैं, ओवर का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हम आगे और बढ़ेंगे। ओवर का अबव का यूज काफ़ी है इसमें समझने के लिए, लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे स्क्रीनशॉट के साथ फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अबव और के प्रयोग में आगे समझने के लिए और आगे एग्जाम्पल में अबव डिनोट्स वर्टिकल हाइट्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड वन थिंग्स इज नॉट डायरेक्टली ओवर अनदर। अर्थात वर्टिकल अवस्था में जब होता है कोई चीज़ ऊपर, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, अबव का यूज कर सकते हैं। अर्थात शीर्ष ऊंचाई को दर्शाते हैं, इसका प्रयोग तभी होता है जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर हो, लेकिन वह सीधे ऊपर नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया, ये कोई वस्तु है, तो यहाँ पर क्या है कि वर्टिकल अवस्था में है, तो यहाँ पर अबव का यूज़ करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है ये इज अबव बी, तो ये वर्टिकल अवस्था में है, ना कि एक स्ट्रेट अवस्था में है, तो यहाँ पर हम अबव का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज ए लिटिल हट अबव द लेक, तो यहाँ पर क्या है कि लिटिल हट है जो कहाँ पर बनी हुई है, अबव द लेक के ऊपर बनी हुई है, जो कि एक वर्टिकल अवस्था में है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, अभी और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग है, उसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन अंडर, बिलो और अबव, इनका डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो सब अंडर, बिलो, अबव इनके क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स में होते हैं। जैसे बिलो का अपोजिट वर्ड्स हो गया अंडर, अंडर इज द अपोजिट ऑफ द ओवर, वाइल बिलो इज द अपोजिट ऑफ द अबव। यानी इनका ओवर का अपोजिट क्या होता है, अंडर, और अबव का अपोजिट होता है बिलो, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। यानी कि अंडर बिलोम शब्द ओवर का, जबकि अबव बिलोम शब्द है अबव का। अंडर और बिलो दोनों का अर्थ लोअर देन होता है। जैसे कि द हैन इज द अंडर द बास्केट, यहाँ पर जो अंडर यूज किया गया है, अर्थात हैन कहाँ है, बास्केट के नीचे है। बिलो इज गिवन ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, अर्थात उसमें जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स की है वहाँ पर क्या है, बिलो है, वर्ड्स क्या है, नीचे दिए गए हैं। अर्थात अंडर, अब इसको ध्यान से समझे इस लैंग्वेज को, अंडर दो सतहों के बीच संपर्क को बताया जा सकता है। अंडर में क्या होता है, कोई जैसे अंडर, जैसे ये है टेबल है, ये कोई बुक है, बुक के नीचे जो है, इन दोनों के मध्य, इसके मध्य जो होता है उसको स्पर्श करता है। जबकि अब बिलो नेक्स्ट दोनों सतहों के मध्य स्थान हो तो बिलो का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके एग्जाम्पल के साथ। हाँ, अपन अंडर बिलो के प्रयोग में आगे और चर्चा करेंगे। इट इज़ माई हैबिट टू पुट द बुक अंडर द पिलो, यानी कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्श नीचे की ओर क्या कर रही हो, स्पर्श करियो। जिसकी उसकी एक आदत है कि बुक को कहाँ रख के सोता है, अंडर द पिलो। यह अंडर द जो पिलो है उसके, यानी कि पिलो को क्या कर रही है, आपकी बुक स्पर्श कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है आपकी बुक, किसको, अंडर, पिलो। तो इसके यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, अंडर का यूज होगा। नेक्स्ट है इन दिस अपार्टमेंट शी लिव्स बिलो मी, अर्थात इन दिस अपार्टमेंट, तो यहाँ पर बिलो, बिलो इसको इंडिकेट करता है कि उसके नीचे, शी लिव्स बिलो मी, वह मेरे नीचे, मुझसे नीचे रहती है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ मैं रह सकता हूँ, हो सकता है थर्ड फ्लोर पर हो, फोर्थ फ्लोर हो, फिफ्थ फ्लोर तो हो, ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। तो इनकी जो सतह है एक दूसरे को नीचे तो है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है। जैसे कि अपन बोलते हैं अंडर एज, ओवर एज, अंडर कंट्रोल, वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। बिलो एंड अंडर आल्सो मीन जूनियर इन द रैंक, अर्थात इनका मतलब होता है जो बिलो होता है जूनियर द रैंक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में और हम सीख सकते हैं, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, अर्थात अबव यानी ऊपर, अबव का मतलब क्या, तो ऊपर, तो जो रिवर है जो फ्लोइंग करिए डेंजर लेवल से ऊपर की ओर फ्लो करिए, तो वहाँ पर अबव का यूज कर सकते हैं। बिलो में क्या होगा, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, अर्थात उसकी इंग्लिश जो है थोड़ी क्या है, बिलो है, अर्थात उसकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज है, औसत है। इस प्रकार बिलो का, अबव का और अंडर का प्रयोग इनके माध्यम से हम सीख सकते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन का पार्ट में इन और इनटू का प्रयोग। बहुत ईजी प्रयोग होता है, लेकिन इसको हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इन और इनटू का मतलब दोनों का अर्थ होता है अंदर, दोनों का अर्थ क्या होता है, अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंदर में इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। जैसे कि इन, जैसे मैंने डायग्राम बता रखा है कि ये इन है, यानी कि इसमें पहले से कोई व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ है। लेकिन इसमें देखो, इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसमें कोई व्यक्ति जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो इसमें तो क्या हो गया, गतिहीन हो गई, अर्थात इसमें स्थिर अवस्था को बता, स्थिरता को बता, इसमें गतिशीलता को दर्शाता है, जैसे मोशंस है इसमें,
इसमें गतिशीलता को दर्शाता था। मोशंस है इसमें, जबकि इसमें मोशंस नहीं है, इसमें गतिशीलता नहीं है। अर्थात पहले से अंदर होने की स्थिति में इनका प्रयोग करते हैं, और कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर गतिशील होता है उस समय इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर क्लासरूम में हम पहले से ही बैठे हुए हैं, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे कि हम द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है जंप कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, रिवर के अंदर, तो एक गतिशील अवस्था हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, जंप करना क्या हो गया, आपकी गतिशीलता को अर्थात मौसम को बताता है, मोशंस को बताता है, गतिशीलता को बताता है। ये हो गया। बस आप ये इतना सा ध्यान रखना है, जो स्थिर अवस्था में होता है पहले से अंदर, वहाँ पर इन का यूज करते हैं। जो गतिशील अवस्था में होता है अर्थात बाहर से अंदर की ओर जो गतिशीलता अवस्था में होता है, वहाँ पर इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कोई से भी, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, या द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अब इनमें क्या होता है, कुछ जो आपके एरर पूछते हैं एग्जाम में, इस तरह से एरर पूछते हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको लिख भी रखा है बोर्ड पर। एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, थ्रो के साथ भी इनटू का यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम इनका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरर आता है इसमें, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो एरर है इसमें, तो यहाँ पर यह इनटू का यूज है, ये आपके क्या है, गलत है। यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होता है। यहाँ ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर वेल, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग न करके आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रयोग राइट होगा। थ्रो के साथ हमेशा इनका प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने लिख रखा है बोर्ड पे भी कि थ्रो के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने आज प्रीपोजिशन सीखे, इनका प्रयोग, इनटू का प्रयोग अबव का, बिलो का, अंडर का, ऐसे बहुत सारे हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। इनको आप रेगुलर, जो मेरे वीडियो है आप उसको रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि आपकी प्रीपोजिशन जो टेंशन है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, आप प्रीपोजिशन को नियमित रूप से पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके आगे के प्रीपोजिशन। थैंक यू।